ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो बजट की बात करते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, बजट डिफाइन करती हैं अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, कि हमारे खर्चे एक लिमिट से ज्यादा ना हो। अगर हो तो वो फिर किसी अप्रूवल से जाएं। तो बहुत सारी कंपनियां अपने खर्चों को प्लान करती हैं, तरह तरह के अपने अलग अलग तरह के खर्चों को। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी कहती है कि मैं स्टेशनरी पे साल भर में 1 लाख रुपए ही खर्च करूंगी, उससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगी। या तो फिर हम बजट को चेंज करेंगे अपना, या फिर देखेंगे कि कहाँ पे डिफरेंस है, क्यों ज्यादा खर्चा हो रहा है हमारा, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से कंपनियां अपने बजट डिफाइन करती हैं, और उसको खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। घर में भी हम अपना जैसे नॉर्मली बजट डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा इतना बजट है, तो उसी तरीके से कंपनियों में भी बजट डिफाइन होता है, उसको कंट्रोल करती हैं कंपनियां। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं, हम एससीपी में भी बात करेंगे कि एससीपी में बजट कैसे काम करता है। सबसे पहले बजट की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। सबसे पहली सेटिंग है बजट का इनिशियलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल सेटिंग में बजट इनिशियलाइजेशन, हम इसको सिस्टम में भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल सेटिंग्स, हमारा बजट, बजट इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इसको चेक होना चाहिए बजट के लिए हमें, नंबर 1। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे 3 रेडियो बटन्स हैं। फॉर ए डॉक्यूमेंट दैट डेविएट फ्रॉम द बजट, ब्लॉक डेविएशन फ्रॉम बजट, कि हमें अगर हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे बजट डिफाइंड है हमारे जिन एक्सपेंसेस के लिए, हमें उसे रोकना है, पहली कंडीशन है। दूसरा वार्निंग है कि सिस्टम वार्निंग दे बस कि भाई आपका बजट ओवर हो गया है। और तीसरा कुछ ना कहे, ट्रांजेक्शन ऐड होती रहे। अगर उस तरीके का करना है तो फिर बजट डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं होता। तो एटलीस्ट या तो वार्निंग या फिर ब्लॉक डेविएशन। जैसे ही हम ब्लॉक डेविएशन पे करते हैं, 2 ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर एनुअल बजट और मंथली बजट। नंबर 1, किस पे हमें कंट्रोल करना है, एनुअल बजट पे करना है या मंथली बजट पे करना है कंट्रोल बजट को, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं। आप देखेंगे परचेज रिक्वेस्ट ही ना बनने दे अगर मेरा बजट ओवर हो गया है, या परचेज ऑर्डर ना बनने दे, या जीआरएन ना बनने दे, या फिर अकाउंटिंग की जो मेरी एंट्री है, एपी इनवॉइस सर्विस टाइप की, उस तरह की चीजें हमारी, उनको रोक दे। तो यहाँ हम अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि भाई किस डॉक्यूमेंट पे हमें बजट रोकना है। बहुत सारी कंपनियां इंडेंट पे ही रोक लेती हैं, कुछ इंडेंट आ जाने देती है, पीओ पे रोक लेती हैं। तो उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, इस पर कंपनी रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहला सेटिंग सिस्टम में ये है। हमने अभी इसको एनुअल कहा है, परचेज ऑर्डर पे कहा है, इसको हमने अपडेट कर दिया। तो पहली सेटिंग हमने कर दी कि बजट इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट है बजट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि बजट हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। बजट के भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपए का बजट है, तो 1 लाख रुपए का बजट हम या तो 12 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नंबर 1। या हमें लगता है कि भाई अप्रैल मई जून में कम खर्चा होता है स्टेशनरी का, फॉर एग्जांपल जून जुलाई अगस्त में ज्यादा होता है, बिलिंग ज्यादा होती है, पेपर ज्यादा लगता है, काइंड ऑफ। तो हम इसको फैक्टर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमें इस महीने में ज्यादा फैक्टर देना है, इस महीने में 0.5 देना है, इसमें 1.5 देना है, काइंड ऑफ। हम इसको ये भी अपने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बजट के डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होगा। दूसरा इसके बाद है फिर हमारा बजट सिनेरियोज। बजट सिनेरियोज से भी पहले एक सेटिंग और हमें करनी होती है, फाइनेंशियल में चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम डिफाइन करते हैं कि अकाउंट बजट रिलेवेंट है या नहीं। तो 2 तरीके का ले लेंगे हम, कुछ एक अकाउंट स्टॉक का ले लेंगे, कोई ऐसा लेते हैं जिसमें अमाउंट कम हो ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। जी, जैसे इस अकाउंट में ऑलरेडी एंट्री तो है पर कम है, तो इसी अकाउंट को ले लेते हैं।
ल्यूब और कोई देख लेते हैं इसी में। R&D, हाँ, ये ले लेते हैं एनएसपी को। तो यहाँ अकाउंट डिटेल में जब हम जाते हैं, यहाँ फील्ड देख पा रहे होंगे रिलेवेंट टू बजट। जब तक इस अकाउंट पे चेक नहीं होगा ये बजट में नहीं आएगा हमारे। तो यहाँ इस अकाउंट पे चेक होना जरूरी है कि हमारा अकाउंट बजट से रिलेटेड है, रिलेवेंट है बजट के। तो एक हमने एनएसपी स्टॉक अकाउंट लिया, नंबर एक। इसमें 1,39,000 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम थोड़ा बजट ज्यादा डिफाइन कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाए। एक तो एक्सपेंस का एक अकाउंट और मैं ले लेता हूं ताकि फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक इसको ले लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग। तो इसके लिए भी हम डिफाइन कर देते हैं रेलेवेंट टू बजट। तो हमने एक्सपेंस पे भी कर लिया है, एक स्टॉक की तरफ भी कर लिया है। आप किसी भी अकाउंट को उसको मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सपेंस अकाउंट पे ज्यादा बजट डिफाइंड होता है। तो एक सेटिंग हमारी ये थी कि हमारा अकाउंट रेलिवेंट टू बजट है या नहीं। इसके बाद हम चलेंगे फाइनेंस में। फाइनेंस में आप देखेंगे बजट सेटअप। सबसे पहले बजट सिनेरियो किस ईयर के लिए यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, वो हम लेंगे फिस्कल ईयर। एड्रो 24-25, हमने डिफाइन कर लिया कि 24-25 के लिए है, हमारा मेन बजट है 100%। हमारा जो हम इसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं हम 100% के लिए कर रहे हैं, इसको अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले बजट सिनेरियो, फिर हमने जैसे कहा बजट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बजट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है कुछ एक, उस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इक्वल वाला है। इसके बाद आता है बजट। यहाँ पे जो हमने सिनेरियो डिफाइन किया था वो हम ले लेंगे अपना। किस किस के लिए लेना है, हमने सारे अकाउंट यहाँ पे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं किस नेचर के अकाउंट हमने कंसीडर करने हैं। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों अकाउंट जो हमने लिए थे यहाँ। अब यहाँ हम बजट डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसका बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल 1,40,000 का करीब इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 2 लाख हम इसमें डिफाइन कर देते हैं, नंबर एक। दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक बार मैं इसका भी बैलेंस देख लेता हूँ, इसमें कुछ बैलेंस है क्या। जीरो है अभी, ठीक है। 50,000 हमने इसके लिए डिफाइन कर दिया कि भाई 50,000 रुपये हमारा बजट है। तो बजट हम डिफाइन करते हैं एक्सपेंस के लिए डेबिट साइड में डिफाइन करते हैं, क्रेडिट साइड में नहीं डिफाइन करते हैं। सेल्स के खर्चों के लिए हम क्रेडिट साइड भी डिफाइन कर सकते हैं, पर एसएपी सिस्टम उसके लिए काम नहीं करता है। कोई वैलिडेशन या जो हमने सेटिंग्स करी थी ब्लॉक ऑन डेविएशन उस तरह की वो चीजें फिर यहाँ पे काम नहीं करती है उस केस में। तो ऑप्शन क्रेडिट का तो है पर सिस्टम उसको नहीं रोकता है, फिर हम उसको अदर कस्टमाइजेशन करके उस तरीके से फिर कुछ मैनेज कर सकते हैं। डिफॉल्ट सिस्टम का फीचर नहीं है, डेबिट साइड में ही एक्सपेंस के लिए सिस्टम मैनेज करता है। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, डेबिट क्रेडिट, और एक देखते हैं आप एक्चुअल कि एक्चुअल कितना हो चुका अभी तक। तो अभी तो हम डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो 0 0 है।
तो ये हमने डिफाइन कर दिया, 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए। अब हम यहाँ हमने सेटिंग कर दी, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का ये पार्ट था। अब हम आ जाते हैं परचेज में। हमने परचेज ऑर्डर पे रोका है, परचेज ऑर्डर पे चलते हैं। एक पार्टी ले लेते हैं कोई, और एक आइटम ले लेते हैं। एनएसपी का 500, और कुछ उतना रेट डाल लेते हैं कि तकरीबन इसको हमारे बजट से ज्यादा हो जाए। अच्छी बात हो गया। और ज्यादा कर देते हैं इसको। तो हमारी बजट की लिमिट अभी एक्सीड हो गई है हमारे केस में। ये देखिएगा, आप नीचे मैसेज देख सकते हैं, अमाउंट एक्सीड एनुअल बजट फॉर अकाउंट 123008। विंडोज सिस्टम मैसेज लॉग, अमाउंट एक्सीड एनुअल बजट फॉर अकाउंट 123008। तो जो हमने लिमिट डिफाइन करी है केवल ये उतना ही अलाउ करेगा, अदरवाइज जाने नहीं देगा, क्योंकि हमने ब्लॉक वाला ऑप्शन चुना है। तो सिस्टम ऐड ही नहीं करने देगा डॉक्यूमेंट को। अगर हम वार्निंग चुनते कि वार्निंग पे चेक लगा देते, तो सिस्टम सिर्फ वार्निंग देता कि भाई एक्सीड हो रहा है और जाने देता है। तो इसमें कुछ हम एंट्री एक डाल देते हैं, 200 रुपए से। अब हमारा कम रहेगी वैल्यू, तो सिस्टम हमें जाने देगा। तो अब हमारा पीओ ऐड हो गया इस तरीके से, नंबर 1। अब अगर हम फाइनेंस में चलें वापस, बजट में चलें, और अब हम चलते हैं, इसका हम जरा इनवॉइस कर देते हैं पीओ वाले का भी। कॉपी टू जीआरपीओ फर्स्ट। सिस्टम बैच नंबर पूछ रहा है। जस्ट ए मोमेंट, एक अच्छा एक वैलिडेशन लगा है, सिस्टम टेस्ट सिस्टम है, एक मिनट डाल देता हूँ। मेरे को जरा अप्रूवल हटाना पड़ेगा, एक अप्रूवल लगा हुआ है इसमें, तो वो हमें हटाने पड़ेंगे जरा। सिस्टम इनिशियलाइजेशन हमारा, अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल टेम्पलेट। ये अप्रूवल लगे हुए हैं, तो मुझे जरा हटाने पड़ रहे हैं। मैं एक बार अप्रूवल हटा देता हूँ इसमें से, ताकि हमारी स्मूथ हो जाए ये।
आई थिंक सो, बस यही है। तो ये हमारे कुछ एक अप्रूवल लगे थे, तो वो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने जीआरएन ऐड कर ली, जीआरपीओ हमारा, और हम इसका जरा इनवॉइस भी बुक कर देते हैं। वेंडर का इनवॉइस नंबर अब यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। टैक्स नहीं लगाया है, सिस्टम टैक्स के लिए कह रहा है। टैक्स कोड हमने ले लिया है इसमें। इंटर स्टेट है ट्रांजेक्शन हमारी, स्विफ्ट फ्रॉम ओके फरीदाबाद से है, तो सिस्टम हमें कह रहा है कि आपको एक जीएसटी लेना पड़ेगा। हमने लोकल की वजह से सीजीएसटी वाला टैक्स ले लिया था। और ये हमने अपना इनवॉइस भी ऐड कर लिया। बजट में एक बार चलेंगे। आप देख सकते हैं एक्चुअल में आ गया। अब जब हमारी परचेज हो गई तो हमारा एक्चुअल में अमाउंट आ गया कि हमने 2 लाख रुपए का बजट था, पर 1 लाख रुपए की परचेज हमने इसमें से ऑलरेडी कर ली है। तो ये तो खैर यहाँ पे एक स्क्रीन है, इसकी रिपोर्ट्स भी है, मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अभी। तो इस तरीके से सिस्टम बजट वर्सेस एक्चुअल भी आपको दिखा देता है कि हमारा कितना बजट था और कितना हमारा एक्चुअल में अभी तक कंज्यूम हो चुका है बजट। अब बात कर लेते हैं, जो हमने एक एक्सपेंस अकाउंट की बात करी, परचेज में चलते हैं। एपी इनवॉइस, अकाउंट पेबल इनवॉइस, एक वेंडर ले लेते हैं कोई, और सर्विस टाइप की इनवॉइस लेते हैं। जो हमने जिस अकाउंट के लिए बजट डिफाइन किया था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, वो हमने अकाउंट ले लिया। और इसके अलावा हमने टैक्स कोड ले लिया। ये है हमारा गाजियाबाद टू गाजियाबाद ही रहेगा। अमाउंट डाल देते हैं, 50,000 का अमाउंट था, हमने 70,000 रुपए का डाल दिया कि भाई हमारा 70,000 रुपए का है ये। टैक्स कोड हमने एक टैक्स कोड ले लिया एग्जाम, और हम इसको ऐड कर देंगे। सिस्टम पैन नंबर की एरर दे रहा है। सिस्टम ने सीरीज का एरर दिया, पहले की सर्विस की सीरीज लो। सर्विस की सीरीज ले ली है अब हमने। इस सिस्टम में कुछ टेस्ट सिस्टम में वैलिडेशन लगे हुए हैं, तो सिस्टम सॉरी, ये ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, जस्ट ए मोमेंट। एक मिनट दीजिए, यहाँ इसने काम नहीं किया, अभी देखते हैं कि क्यों नहीं किया। अच्छा तो $70,000 का था हमारा, और इस अकाउंट को भी हमने
रिलेवेंट टू बजट तो कर दिया है बिल्कुल। और एक बार बजट देख लेते हैं हमने कितना डिफाइन किया है। फाइनेंस, बजट 50,000 ही था हमारा अमाउंट को। पर लग रहा है इसमें ऑलरेडी एक्सपेंस है, तो आज तक देख लें जरा कितना है इसमें। 70,000 पहला हमारा जीरो ही है, और 70,000 की हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है इसमें। ये इसको नहीं जाना चाहिए था बजट से बाहर, पर ये हमारा चला गया है। ओ सॉरी, हमारी गलती से गया ये, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था अकाउंट में नहीं किया। यहाँ पे ये अकाउंट को कंसीडर करता है। जस्ट ए मोमेंट, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, जनरल सेटिंग्स, जो हमने बजट को रोका था पीओ और जीआरएम पे रोका था, अकाउंट पे नहीं रोका, इसलिए ये बाहर चला गया। कॉन्फ़िगरेशन की दिक्कत थी। अब एक काम कर देते हैं, बजट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हम इस सिनेरियो को दोबारा से देख सकें। थोड़ा सा बजट का अमाउंट हम बढ़ा देते हैं। 70 हो चुका है ऑलरेडी, इसको हम 10,000 1 लाख कर देते हैं, ताकि हम इसको चेक कर पाए प्रॉपर। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार दोबारा से। वेंडर ले लेते हैं और 70,000 रुपए का ही हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। हमने टोटल 1 लाख की लिमिट डिफाइन की है, 70,000 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ऐड करते हैं, टीडीएस हमें नहीं काटना है। क्या आ गया आपका अमाउंट एक्सीड है फॉर एनुअल बजट, क्योंकि हमने अकाउंट पे चेक नहीं किया था, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको रोका नहीं था। तो अभी हमारा 30,000 तक ही जाने देगा, 15,000 हम इसको डाल लेते हैं, तो ये हमें इसको जाने देगा। और इसको हम इस तरीके से, इसको सॉरी सीरीज का एरर है, सीरीज हमें सर्विस वाली लेनी है, और हम इसको ऐड कर देंगे। विदहोल्डिंग टैक्स की टेबल खुली है, हमें इसको नहीं लेना है, और ये हमारी इस तरीके से इनवॉइस बन गई। अब अगर हम बजट की अपने कंडीशन देखें, तो सिस्टम यहीं पे बता देता है कि 1 लाख के अगेंस्ट में ये 85 हो गया। तो जो आइटम वाले केस हैं, जो अकाउंट आइटम से रिलेटेड है, उनको हम इंडेंट और उस पर भी रोक सकते हैं। और अगर हम इसका सर्विस का पीओ बनाते तो वहां पे रुक जाता, क्योंकि हमने पीओ पे रोका है, लेकिन हमने डायरेक्ट इनवॉइसिंग की थी, इसलिए इसने वहां पे नहीं रोका। तो अगर हमें इनवॉइसिंग पे रोकना है, डायरेक्ट इनवॉइसिंग का केस है एक्सपेंस के केसेस में, तो हमें उसको अकाउंट पे भी टिक करना होगा।
ये था। अब हम आ जाते हैं कुछ रिपोर्ट्स पे। बजट रिपोर्ट 24-25 एग्जीक्यूट। जी, आप देख सकते हैं पहले का बजट हमारा 2 लाख था, उसमें से 1 लाख हो गया है, 50% हो चुका है। दूसरा 85 है, 15,000 बचा हुआ है बस, मतलब 15% बचा हुआ है बस। ये आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसके अपने बजट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कितना यूटिलाइज हो गया, कितना बैलेंस है। इस तरीके से बाकी बैलेंस शीट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन होता है हमारे पास। P&L ट्रायल बैलेंस, वो सारा ही हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये हमारा ये आ गया। एसेट में 2 लाख का बजट था, इस तरीके से। तो डिफरेंट रिपोर्ट हैं, बजट वर्सेस एक्चुअल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीजें आप बजट के हिसाब से आप देख सकते हो उस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा बजट काम करता है एसएपी में।